नमस्कार साथियों, भवानी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप सब कुशल व मंगल होंगे। पशु परिसर भर्ती पार्ट बी के लिए पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पशु मेले एवं महत्वपूर्ण दिवस। आज का टॉपिक लेते हैं हम बंध्याकरण, जिसे कास्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, फिर उसके पीछे क्या उद्देश्य हैं, फिर उनकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, फिर किस आयु में किया जाता है, फिर बंध्याकृत नर को किस नाम से जाना जाता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें तो बंध्याकरण वह प्रक्रिया है जिसमें नर मुख्यतः नर पशु को प्रजनन के अयोग्य बना दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर के प्राथमिक जननांग वर्षन या टेस्टिस को अनएक्टिवेट या निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या उद्देश्य फायदे हैं। तो पहला उद्देश्य है कि उत्तेजित जानवरों को शांत करने के लिए। दूसरा, बोझा ढोने में उपयोगी पशु हैं ताकि उसकी सामर्थ्य शक्ति बनी रहे। तीसरा, मांस उत्पादन वाले पशुओं में भी बंध्याकृत किया जाता है ताकि उसका मांस उत्पादन बढ़ सके। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात है कि बंध्याकरण की अच्छी आयु कौन सी है, किस उम्र में बंध्याकरण किया जाए। तो 1.5 से 2 वर्ष सबसे अच्छी आयु मानी जाती है। मौसम की बात करें तो शीत ऋतु सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। ठीक है, अब बंध्याकरण की विधियों की बात करें तो बंध्याकरण की महत्वपूर्ण 2 विधियाँ हैं, जिसमें एक ओपन मेथड जिसे खुला विधि, क्लोज मेथड जिसे बंद विधि कहते हैं। ठीक है, ओपन मेथड के अंदर क्या किया जाता है, सर्जरी के द्वारा प्राथमिक जननांगों को हटाया जाता है। सिरा लगाकर प्राथमिक जननांगों को हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसके इमेज को लेटर कहते हैं। ठीक है, ओपन मेथड की क्या हानियाँ हैं। ओपन मेथड में सिरा लगाया जाता है, इसलिए अत्यधिक रक्तस्राव होता है, और यह विधि सर्वाधिक पीड़ादायी और सर्वाधिक कष्टदायी विधि भी है। ठीक है, सीधी सी बात है, सिरा लगाएंगे तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। ये छोटे पशु मुख्य रूप से बकरों में इनका उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करें क्लोज मेथड या बंद विधि की। इसमें सिरा न लगाकर केवल जननांगों की क्रियाशीलता को निष्क्रिय या अनएक्टिवेट कर देते हैं। इसमें सिरा नहीं लग जाता है तो रक्त स्राव नहीं होता है, इस कारण से रक्तविहीन बंध्याकरण विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके भी 3 मेथड है। पहला है बर्डीजो कास्ट्रेटर, यह सबसे अच्छी और सर्वाधिक वर्तमान परिदृश्य में सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि है। छोटे और बड़े पशु दोनों में उपयोग में ली जाती है। दूसरा, इलास्टर, रबर की रिंग के द्वारा कास्ट्रेशन किया जाता है, मुख्य रूप से घोड़ों में करते हैं। ठीक है, इलास्टर को टेस्टिस के ऊपर एक रबर की रिंग होती है, उसको लगाते हैं, और मुख्य रूप से इसका उपयोग घोड़ों में करते हैं। एक स्टेल्बेस्ट्रोल टैबलेट की बात करें तो ये नर मुर्गों में काम में लिया जाता है, और नर मुर्गे जिसका बंध्याकरण कर चुके हैं उसको कैपन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आयु लिमिट की बात करें तो गाय भैंस का बछड़ा की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी आयु 8 सप्ताह। भेड़ का मेमना की बात करें तो 2 सप्ताह, और बकरी का मेमना की बात करें तो 3 सप्ताह। बकरी में 3 शब्द से 3 सप्ताह याद रख लेना, भेड़ में 2 शब्द, यहाँ से 2 सप्ताह याद रख लेना। ठीक है, पिगलेट सूअर के बच्चे को कहा जाता है, तो सूअर के बच्चे की कास्ट्रेशन की अच्छी आयु की बात करें तो 1 सप्ताह। अब बात करते हैं बंध्याकृत नर को किस नाम से जानते हैं उसके बारे में। गाय की बात करें तो गाय में बंध्याकृत नर को बुलडॉग या स्टीर कहा जाता है। भेड़ बकरी की बात करें तो इसमें वीडर या विथर कहा जाता है। सूअर की बात करें तो हॉग, बैरो और स्टेक कहा जाता है। ठीक है, और घोड़ा की बात करें तो गिल्ड या गल्डिंग के नाम से जाना जाता है। पोल्ट्री में वो ऊपर पढ़ चुके हैं कि पोल्ट्री में बंध्याकृत नर को कैपन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो नसबंदी, प्रौढ़ पशु मुख्य रूप से सांड को प्रजनन के अयोग्य बना देना नसबंदी कहलाता है। यदि मादा में करे तो इसे ट्यूबेक्टोमी, और यदि मेल में करे तो यह वेसेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, दूसरी पहली परिभाषा है बुलडॉग, जिस नर गोवंश का बंध्याकरण बोझा ढोने के उद्देश्य से किया जाता है उसे बुलडॉग कहेंगे।
और जिस नर गोवंश का बंध्याकरण मांस उत्पादन के उद्देश्य से करते हैं उसे स्टीर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है टीजर बुल। टीजर बुल या वैसेक्टोमी मेल होता है या नसबंदी किया हुआ सांड होता है। इसमें क्या करते हैं कि शुक्रवाहिनी वाहिनियों को सिरों से बांध कर बीच में से काट देते हैं। शुक्रवाहिनियों को बांध देते हैं, फिर ऊपर वाले हिस्से को काट देते हैं। जिससे क्या होता है कि टीजर बुल के अंदर शुक्र जनन की प्रक्रिया तो नॉर्मल होती है, टेस्टोस्टेरोन का स्त्राव भी सामान्य रूप से होता है, लेकिन इसमें शुक्राणु बनते हैं परंतु संभोग के समय शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि शुक्रवाहिनियों को सिरों से बांध दिया जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। सीधी सी बात है, यदि शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे तो मादा गोवंश गर्भित नहीं होती है, ठीक है। तो टीजर बुल का उपयोग मादा गोवंश की गर्मी का पता लगाने के लिए काम में लाते हैं और सामान्य रूप से 10 गोवंश पर एक टीजर बुल को पाला जाता है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम भवानी क्लासेस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।